सबसे पहले तो देवभूमि हिमाचल के अंचल में बसे गुरु की नगरी पांवटा साहिब में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप एक छोटी सी कॉल पर हमारे निमंत्रण पर आज हमारी इस प्रेस वार्ता को सुनने और हमारी बात को जो है आम जन तक पहुंचाने के लिए आए हैं, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधु इस बात से भलीभांति परिचित है कि पिछले बहुत सारे वर्षों से हम अपनी टीम के साथ जो है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और जिस भी सामाजिक मुद्दे को जो जनहित में होता है, जिसमें आम आवाम का, गरीब का, मजदूर का, किसान का भला होता है, ऐसे मुद्दों को हम उठाने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि दिल से और ईमानदारी से उस काम को करते हैं तो वो काम प्रशासन को जो है मानना भी पड़ता है। उसके लिए मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जितनी ऊर्जा से हम काम करते हैं उतनी ही ऊर्जा से आप हमारी बात को जो है खाली पांवटा में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में पहुंचाते हैं। ऐसे ही सामाजिक कार्यों को देखते हुए पिछले कई महीनों से एक मंथन चला हुआ था युवाओं के बीच कि हमें जो है अपनी इस सामाजिक सेवा का ही दूसरा रूप राजनीतिक सामाजिक सेवा में बदलना चाहिए, जिसमें हमने लगभग 5 महीनों तक पांवटा साहिब के प्रत्येक गांव में जाकर जनसंपर्क अभियान किया, युवाओं से बात की। हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो अभी इस बार पहला वोट अपना डालेंगी, ऐसी बेटियों से हमने जाके बात की। उसके बाद जो निर्णय निकल के सामने आया वो सभी युवाओं का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, उन सब के आशीर्वाद से हमने जो युवाओं ने निर्णय लिया वो इस बार जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जाने का जो है निर्णय लिया है। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, पांवटा साहिब के अंदर जो एक परिवर्तन की लहर चली हुई है। पांवटा का प्रत्येक निवासी, चाहे वो खुलकर बोल रहा है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वो चाह रहा है कि पांवटा में नेतृत्व का परिवर्तन हो। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, परंतु जो भी पुराने लोग बार बार जो चुनाव में आ रहे हैं, शायद जनता उन्हें दोबारा फिर जो है सेवा का मौका देना नहीं चाहती। तो इसी निर्णय को लेकर युवाओं ने जो है विश्वास जताया है कि शायद हम लोग अपनी सामाजिक सेवा को राजनीतिक सामाजिक सेवा में इससे भी बेहतर कर सकते हैं। उसी प्रयास से आज आप लोगों के बीच में पधारे हैं। जैसा कि बहुत सारे मुद्दे हैं, आज बहुत सारे मुद्दों पे अगर हम बात करेंगे समय ज़्यादा लगेगा। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को और पांवटा साहिब की आम आवाम को विश्वास दिलाता हूं कि 1 महीने के अंदर जो समस्या ऐसी है जिसको हम छू नहीं पाए, ऐसी समस्याओं को ढूंढने हम दोबारा फिर से लोगों के बीच जाएंगे। 1 महीने के बाद धरातल की जो समस्या है उसको लेकर फिर एक नया मैनिफेस्टो पांवटा के लिए तैयार करेंगे। और जैसा कि जो मैं समस्याओं की बात करूं, विभागों की बात करूं, मैं शॉर्टकट में उसके बारे में आपसे अवश्य बात करूंगा। परंतु मैं सर्वप्रथम जिस उद्देश्य से जो आप लोगों को पहले यहाँ पे एकत्रित किया गया है, सभी पांवटा साहिब की जो देवतुल्य जनता है उनके आशीर्वाद से हमने जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की है, जिसमें हमने पांवटा के आदरणीय जो हमारे भाजपा मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद गुप्ता जी, उनको भी हमने पत्र दिया है। महिला मोर्चा की जो जिला की अध्यक्ष है आदरणीय शिवानी वर्मा जी, उनको भी हमने टिकट की मांग की है उसके लिए पत्र दिया है। और हमारे जिला के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है आदरणीय विनय गुप्ता जी, उनको भी हमने
टिकट के लिए अप्लाई किया है। और हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष है आदरणीय सुरेश कश्यप जी, उनसे भी हमने विस्तार से चर्चा किया, उनको भी जो है हम अपनी जो टिकट की बात है वो रख कर आए हैं। और मैं बहुत प्रसन्न भी हूँ और मैं आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष की प्रशंसा भी करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत प्यार से हमारी बात को सुना है। जिस प्रकार से पोंटा में विरोध हुआ है उस पर भी चर्चा की है, और कहीं ना कहीं हमें ऐसे संकेत लग रहे हैं कि इस बार पोंटा में जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट में शायद परिवर्तन हो सकता है। और उसी उम्मीद के साथ हमने भी टिकट के लिए अप्लाई किया है, और आगे जैसा भी जो हमारे युवा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माताएं बहनें हैं, उसी अनुसार जो आगामी निर्णय लिया जाएगा। और इसके अलावा भी अगर मैं समस्याओं की जो बात करूं, मैं शॉर्टकट में आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति को जनता अपना सेवक चुनती है, उस व्यक्ति के अधीन एक विधानसभा में कम से कम 50 से 56 तरह के विभाग उसके अधीन आते हैं, जहां से उनको काम करवाना पड़ता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है। जब टिकट आवंटित किए जाते हैं तो ये सोच के दिया जाता है कि शायद वो व्यक्ति जो है संगठन के लिए अच्छा कार्य करेगा, लोगों के लिए अच्छा कार्य करेगा। परंतु पोंटा साहिब में मुझे ऐसा लगता है कि शायद जनता जो है इस बार परिवर्तन के मूड में है, और उसकी वजह यही है कि शायद लोगों के काम शायद नहीं हो पाए हैं। ऐसी जो लोगों से हमें बात सुनने को मिलती है, लोगों के बीच जाकर हमें पता लगता है। इसके अलावा मैं 2-4 मुद्दों पे आपको स्वास्थ्य की जो बात करूं, स्वास्थ्य पे हमने एक मंच के माध्यम से स्वास्थ्य में सुधार की मांग की। जहां आज पोंटा साहिब में ट्रामा सेंटर की बात होनी चाहिए, वहां पे केवल हमें डॉक्टरों के लिए तरसना पड़ता है। जहां हॉस्पिटल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आज हॉस्पिटल को अस्पताल ना कहकर मैं तो कहता हूं कि वो अस्पताल की बिल्डिंग है केवल मात्र। वहां पे आज कुछ डॉक्टरों को लाने का प्रयास जरूर हुआ है वहां पे, परंतु केवल नाम मात्र, क्योंकि उनके पास वो सिस्टम नहीं है जिससे वो किसी प्रकार के ऑपरेशन कर सके। एक छोटी समस्या, मान लो पथरी अगर किसी को हो जाती है, रसोड़ी किसी को हो जाती है, उसका भी ऑपरेशन जो है सिविल हॉस्पिटल पोंटा में नहीं हो पाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कमी नहीं, ये नेतृत्व की कमी है, जिन्हें पोंटा की जनता ने सेवा करने का मौका दिया है। इसी प्रकार बहुत सारी चीजों में सड़कों का आपने हाल देखा है। इसके अलावा भी शिक्षा की जो बात करें, आज सरकारी शिक्षकों को किस प्रकार एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। प्राइवेट जो स्कूल है उनकी मनमानी इतनी हो चुकी है कि अभिभावक जो है अपने छोटे छोटे बच्चों के डर से, ताकि उनको स्कूल से ना निकाल दें, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसी अनेक समस्या पे जो है हम लोग आगामी समय में काम करेंगे, और पोंटा की जो देवतुल्य जनता है उनका आशीर्वाद इस विधानसभा चुनाव में हमें मिलेगा, और पार्टी नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व, उनका भी आशीर्वाद हमें मिलेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। बस अब अगर टिकट नहीं मिला तो आगे क्या ऑप्शन है? देखिए, हमने जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व से बात करी है, तो हम इस बात में कहने में संकोच नहीं करते कि शायद इस बार पोंटा की जो ये सीट है इसमें परिवर्तन होना तय है। टिकट की दावेदारी पे एक प्रत्याशी के पीछे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उनको निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए। तो सही मानते हैं गलत, और आपका जो दावेदारी है किस आधार पर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और ये लोकतंत्र में अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया हमें अपनी बात रखने का, और उसी के आधार पर हमने जो है सभी जितने भी हमारे पोंटा के, चाहे जिला के, चाहे प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे हमने टिकट की मांग की है। और दूसरी बात जो आपने अभी विषय लिया है कि जिससे पूर्व भी किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है इच्छा जाहिर की थी चुनाव लड़ने की, तो मैं मानता हूं कि वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़ने की बात करता है आम लोगों के बीच, उसको अधिकार है, पार्टी प्लेटफॉर्म पे उससे बात की जा सकती है, परंतु इसका निष्कासित जो किया गया है उसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। सुनील जी, अगर बीजेपी की टिकट नहीं मिलती उसके बाद भी आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने आपको एक बात कही है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार पोंटा का जो टिकट है उसमें निश्चित तौर पर परिवर्तन होने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी युवा शक्ति, महिला शक्ति और हमारे बुजुर्ग हमें कहेंगे वो हम अगला निर्णय लेंगे। भाजपा से कई लोगों ने टिकट अप्लाई किया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि
अगर वर्तमान ऊर्जा मंत्री को छोड़ के किसी को टिकट मिलता है तो हमारी आपस में सहमति है, कुछ उसमें भी है, आपका क्या कहना है? देखिए, इस बारे में तो मेरी अभी फिलहाल किसी से कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि मैं आज ही जो अपनी दावेदारी है उसको प्रत्यक्ष रूप से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से रख रहा हूं और पार्टी के पदाधिकारियों को मैंने इसकी सूचना दे दी है। इसके बाद अगर इस प्रकार की कोई चर्चा होती है तो अवश्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सुनील जी, आप एक बड़े समुदाय के जिलाध्यक्ष भी है और उसी समुदाय से पहले भी यहाँ पे मंत्री रहे और एक दो कैंडिडेट और भी आवेदन कर रहे हैं, तो क्या आप भी उसी में? देखिए, जो आपने जिलाध्यक्ष की बात की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय विकास जिला जो हमारा संगठन है भारतीय विकास युवा मंच, उसका मैं जिलाध्यक्ष था। उस पद से मैंने त्याग पत्र देकर ही आज घोषणा करने का निर्णय लिया था, क्योंकि भारतीय विकास युवा मंच अपने आप में गैर राजनीतिक संगठन है। तो मैंने उसका जो दायित्व था उससे मैं मुक्त हो चुका हूं और आज सभी अपनी जो मातृशक्ति है, हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवानों साथियों के जो साहस पे हमने जो है चुनाव में आने का निर्णय लिया। आप संगठन से जुड़े हुए हैं तो उनका भी आपके संगठन का समर्थन है? देखिए, संगठन मैं जिस भी राष्ट्र हित में राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, वो किसी भी पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसा हमने पिछले समय में भी देखा है कि वो कभी भी इस प्रकार का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आगामी समय में उनसे भी इस बारे में चर्चा अवश्य की जाएगी। और क्योंकि वो सामाजिक संगठन है, समाज के हित में काम करते हैं, तो राजनीति से वो बहुत दूर, ऐसे संगठन जो राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। आपकी सुखराम चौधरी से नाराजगी की कोई खास वजह नहीं? देखिए, मेरी तो आदरणीय मंत्री जी से नाराजगी की कोई खास वजह नहीं है, ना मेरी कोई उनसे लड़ाई है व्यक्तिगत, ना कोई